जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जब हमारे देश भारत की बात होती है तो केवल जमीन की बात नहीं होती, बल्कि संस्कृति और परंपराओं की बात होती है। यही कारण है कि भारत को देवभूमि कहा गया है। यहाँ की हर नदी, हर पर्वत, हर कण में दिव्यता समाई हुई है। पूरी दुनिया मानती है कि यह भूमि केवल एक देश नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक धरोहर है। यही वजह है कि दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। कभी काशी की गलियों में, कभी हरिद्वार की आरती में, कभी ऋषिकेश के घाटों पर, तो कभी मथुरा और वृंदावन के कृष्ण की भक्ति में डूबने के लिए। और जब मोक्ष की बात आती है तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, गया जी। दोस्तों, बिहार का गया वो पवित्र स्थान है जिसे हमारे शास्त्रों में पितरों के मोक्ष के लिए सर्वोत्तम बताया गया है। यही वजह है कि हर साल यहाँ पितृपक्ष का भव्य मेला लगता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करने पहुँचते हैं। इस वर्ष भी गया जी में पितृपक्ष मेला लगा और दृश्य सचमुच अद्भुत था। चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़ थी। मंदिरों में गूंजते मंत्र, फाल्गु नदी के किनारे जलते दीपक और हर चेहरे पर आस्था की चमक दिखाई दे रही थी। यह केवल भारत के अलग अलग कोनों से आए लोगों का संगम नहीं था, बल्कि विदेशों से भी तीर्थयात्री यहाँ पहुंचे थे, जो सनातन विधि विधान से पिंडदान कर रहे थे। सोचकर ही हमें आश्चर्य होता है दोस्तों कि हमारे देश भारत में आखिर विदेशी लोग आकर यहाँ पिंडदान क्यों कर रहे थे। यही तो संस्कृति है, यही तो आस्था है। आंकड़ों के अनुसार अब तक करीब 8 लाख श्रद्धालु इस पावन स्थल पर पहुंचकर अपने पितरों को तर्पण और पिंडदान अर्पित कर चुके हैं। दोस्तों, यह मेला केवल एक धार्मिक आयोजन भर नहीं है, बल्कि आस्था का महासागर है। हर कोई अपने पूर्वजों की आत्मा के मोक्ष की कामना करता है। गया जी की इस परंपरा में केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि वो गहरी भावना है जो हमें याद दिलाती है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं और पूर्वजों के प्रति सम्मान ही हमारा असली संस्कृति है। दोस्तों, यह सुनकर आपको गर्व होगा कि गया जी के इस पवित्र मेले की आस्था केवल भारत तक सीमित नहीं रही। यहाँ सिर्फ हमारे देशवासी ही नहीं, बल्कि दूर दराज देशों अफ्रीका, घाना, रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका से भी श्रद्धालु पहुंचे। ये सभी तीर्थयात्री अपने अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन में इस देवभूमि तक आए और सनातन विधि विधान से अपने पितरों का पिंडदान किया। वो दृश्य अद्भुत था जब विदेशी महिलाएं भारतीय साड़ी पहनकर पूरी श्रद्धा भाव से आचमन करती हुई और पिंडदान की परंपरा निभाती हुई दिखाई दे रही थीं। उनके चेहरे पर वही भक्ति, वही आस्था की चमक जो एक भारतीय श्रद्धालु के चेहरे पर होती है। यह नजारा मानो पूरी दुनिया को यह संदेश दे रहा था कि चाहे इंसान कहीं भी जन्म ले, उसकी आत्मा की जड़ें अंततः सनातन में ही जाकर मिल जाती हैं। दोस्तों, यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, यह इस बात का प्रमाण था कि सनातन धर्म सीमाओं, भाषाओं और देशों से परे है और अब पूरी दुनिया धीरे धीरे अपने जड़ों की ओर लौट रही है। गया जी पहुंचकर हर श्रद्धालु की जुबान पर बस एक ही अनुभव था। यहाँ आकर उन्हें वैसी शांति और आत्मिक सुकून मिली जैसी कहीं और नहीं। जब विष्णुपद मंदिर की घंटियां गूंजती हैं और फल्गु नदी के तट पर पिंडदान की विधि पूरी होती है, तो हर भक्त महसूस करता है मानो उसके पूर्वजों की आत्माएं इस पवित्र भूमि से सीधे जुड़ी हुई हैं। वातावरण में गूंजते वैदिक मंत्र, बहते हुए पवित्र जल की ध्वनि और दीपों की रोशनी सब मिलकर एक ऐसा अनुभव कराते हैं जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है। कई यात्री ऐसे भी थे जो पहले भी अनेक बार यहाँ आ चुके थे और हर बार उन्हें यह अनुभूति हुई कि उनकी आत्मा और अधिक हल्की और शुद्ध हो गई है। यही कारण है कि गया जी को पितरों का द्वार कहा जाता है। वह स्थान जहाँ केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मा और पूर्वजों का गहरा मिलन होता है। शास्त्रों के अनुसार स्वयं यहाँ भगवान विष्णु विराजमान है और यही वो पवित्र भूमि है जो पितरों के मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है।
दोस्तों, गया जी का यह अनुभव केवल दर्शन नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराइयों को छू लेने वाली यात्रा है। दोस्तों, यूक्रेन से आई महिला श्रद्धालु जूलिया की कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जूलिया बताती हैं कि वो चौथी बार गया जी आईं और हर बार यहाँ आकर उन्हें एक ऐसी आत्मिक शांति मिलती है जिसकी तुलना किसी भी अनुभव से नहीं की जा सकती। उनका कहना है कि गया जी के लोग बेहद सहयोगी हैं और आत्मीय हैं। यहाँ हर कोई एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहता है। यही भारतीयता की असली खूबसूरती है, जो परंपरा और आस्था दोनों में झलकती है। जूलिया ने भावुक होकर कहा कि सनातन धर्म केवल एक धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक गहरी और सुंदर विधि है, जो आत्मा को शांति और हृदय को संतोष देती है। उनका अनुभव इस बात का प्रमाण है कि सनातन की शक्ति इतनी व्यापक और विशाल है कि यह सीमाओं और भाषाओं, संस्कृतियों से कहीं परे जाकर हर इंसान के दिल को छू लेती है। जूलिया जैसी अनगिनत विदेशी भक्त यह साबित करते हैं कि जब आत्मा सच्चाई की खोज में निकलती है तो अंततः उसकी मंजिल सनातन ही होता है। नाइजीरिया के विष्णु की यात्रा। इस तरह नाइजीरिया से आए विष्णु नामक श्रद्धालु जो कई वर्षों से वृंदावन में रह रहे हैं, उन्होंने भी पिंडदान किया। उनका कहना था कि सनातन धर्म को अपनाने के बाद उनके जीवन में एक नई रोशनी आई है। उन्होंने कहा कि गया उनके लिए एक केवल धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि आत्मा का तीर्थ है। यहाँ भगवान विष्णु की उपस्थिति उन्हें महसूस होती है। उनके शब्द थे, गया जी पितरों के मोक्ष की वो जगह है जहाँ आकर आत्मा को शांति मिल जाती है। दोस्तों, यह कितनी अद्भुत बात है कि एक विदेशी व्यक्ति जो अपने नाम को बदलकर सनातन धर्म को अपनाकर अपने आप को विष्णु कहता है और गर्व से कहता है कि उसने सनातन को अपना लिया। जी हाँ दोस्तों, इन श्रद्धालुओं के साथ आए पुरोहित और आचार्य लोकनाथ गौड़ ने सभी विधियों को पूर्ण कराया। उन्होंने बताया कि ये सभी विदेशी भक्त अपने अपने गुरु के माध्यम से सनातन धर्म से जुड़े हैं और उन्हीं की प्रेरणा से गया जी तक पहुंचे हैं। उनके गुरु विदेशों में सनातन धर्म का प्रचार करते हैं और लोगों को इसकी गहराई से परिचित कराते हैं। यही कारण है कि आज अफ्रीका से लेकर रूस और यूक्रेन से लेकर हजारों लोग लगातार इस विधि विधान के अनुसार पिंडदान कर रहे हैं। दोस्तों, यह दृश्य बताता है कि सनातन की धारा केवल भारत तक सीमित नहीं है, यह पूरी दुनिया में बह रही है। गया जी का यह मेला एक और बड़ी बात को उजागर करता है और वो है कि सनातन अब केवल भारत की धरोहर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की धरोहर बन चुका है। जब घाना से आए श्रद्धालु भारतीय परंपरा का पालन करते हैं, जब रूस और यूक्रेन से लोग यहाँ पिंडदान करने आते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सनातन धर्म की गूंज अब विश्वव्यापी हो चुकी है। वह संस्कृति जिसे बदला नहीं जा सकता। धर्म बदले जा सकते हैं, लेकिन संस्कृति कभी नहीं बदली जा सकती। यही वजह है कि पूरी दुनिया धीरे धीरे फिर से अपने जड़ों की ओर लौट रही है, सनातन को अपना रही है। गया जी केवल एक स्थान नहीं है, बल्कि आत्मा का तीर्थ है। यहाँ आकर हर व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल रही है। यही कारण है कि हजारों वर्षों से यहाँ पिंडदान की परंपरा चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। चाहे भारतीय हो या विदेशी, यहाँ आकर हर कोई एक ही भाषा बोलता है, आस्था की भाषा। यही वो शक्ति है जो सनातन धर्म को शाश्वत बनाती है और यही वो संदेश है जो गया जी से पूरी दुनिया को मिलता है कि आत्मा अमर है और उसका मोक्ष केवल सनातन मार्ग से ही संभव है। तो दोस्तों, जब अफ्रीका, रूस, यूक्रेन और नाइजीरिया से आए श्रद्धालु गया जी की धरती पर पिंडदान करते हैं, जब विदेशी महिलाएं साड़ी पहनकर भारतीय परंपरा निभाती हैं, तो यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सनातन की विश्वव्यापी विजय है। यह इस बात का प्रमाण है कि सनातन की जड़ें हर आत्मा में बसी है और यही कारण है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया एक बार फिर कहेगी, भारत विश्व गुरु है। दोस्तों, हमें गर्व होना चाहिए कि हम उसी संस्कृति के उत्तराधिकारी हैं जो आज पूरे विश्व को अपनी ओर खींच रही है और इस आस्था की गूंज में हम सभी के मुख से केवल यही निकलेगा, जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।